Students, today my topic is trial and error theory of थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर अपनी थ्योरी दी, जिसका नाम है ट्रायल एंड एरर। थ्योरी के नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायल मतलब ट्राई करते हैं, एरर मतलब फर्स्ट ट्राई पे एरर आता है, सेकंड ट्राई पे एरर आता है। और ऐसे जब हम बार बार किसी चीज़ को ट्राई करते रहते हैं तो हम कुछ नया सीख जाते हैं। ठीक है, तो द लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक रिप्रेजेंट द एस आर मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये वो दो शब्द हैं जिसके ऊपर बाद में स्किनर ने काम किया, बट स्किनर ने जो थ्योरी दी वो थॉर्नडाइक से प्रभावित होकर उसने रिस्पॉन्स शब्द के लिए बाद में रिफ्लेक्स शब्द का यूज़ किया। बट ये जो एस आर थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दी। Stimulus response framework of behavioral psychology. Learning is the result of association between stimulus and responses. थॉर्नडाइक का मानना है कि सीखना हमेशा, लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ, सीखना हमेशा रिजल्ट है किसका, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो एसोसिएशन है, जो चलता रहता है। लर्निंग हमेशा उसी का काम है, मतलब कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, उसका रिस्पॉन्स मिलता है, स्टिमुलस होता है, रिस्पॉन्स होता है, और इस तरह हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। सबको पता होगा कि थॉर्नडाइक ने अपनी इस थ्योरी में अपना एक एक्सपेरिमेंट एक कैट पे किया था। उसने कैट को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, और उसमें एक लीवर लगा था जिसको दबाने से उसका दरवाज़ा खुलता था। तो वो कैट ने वो बार बार कोशिश करती थी, बट दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ठीक है, एट द एंड अचानक उसका पैर उस लीवर पे पड़ा और दरवाज़ा खुल गया। तो इसमें उसने बताया स्टिमुलस क्या है, लीवर, और रिस्पॉन्स क्या आया उसका, ओपन द डोर, मतलब बार बार स्टिमुलस आता गया। ठीक है, अगर वो एक दो बार ट्राई करके बंद कर देती तो वो दरवाज़ा कभी खुलना ही नहीं था। और उन्होंने कहा स्टिमुलस हमेशा तब आता है जब हम कुछ करने के इच्छुक होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो स्टिमुलस। अब इस थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए थॉर्नडाइक जी ने बड़े फेमस 3 लॉ दिए, जो कि साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस लॉ है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ठीक है, ये शायद हम पिछले भी एक थ्योरी में पढ़ चुके हैं। स्किनर की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले लॉ ऑफ इफ़ेक्ट बताया था कि उन्होंने थॉर्नडाइक जी से इस लॉ को सीखा है, उनकी थ्योरी से, उससे प्रभावित होकर उन्होंने इस पर काम किया। तो सबसे पहले जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है, ये क्या बताता है? लॉ ऑफ इफ़ेक्ट बताता है, हाँ, which is the most popular law of Thorndike's, which means that any behavior that is followed by pleasant consequence is likely to be repeated, and any behavior followed by unpleasant consequences is likely to be avoided. वो कोई भी बिहेवियर जिसको करने से हमें प्लेजेंट खुशी मिलती है, उसे हम बार बार रिपीट करते हैं, और वो कोई काम जिसको करने से हमें खुशी नहीं मिलती, मोस्टली केसेस में हम उसे अवॉइड कर देते हैं। ये है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। किसी चीज़ का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अगर तो उस काम का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमें लोगों का एप्रिसिएशन मिल रहा है, उससे हमें खुशी मिल रही है, तो हम उस काम को बार बार करते हैं। बट वो काम जिसको करने से हमें खुशी नहीं मिलती, हमें आसपास का एप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो काम हम मोस्टली अवॉइड करते हैं। इसको उसने कैट के साथ कैसे जोड़ा है? वो कहते हैं कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। अब क्योंकि वो कैट कोशिश करने पे लीवर को दबाती है, और उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो चाहती है पजल बॉक्स से बाहर निकलना, और उसका रिस्पॉन्स उसे मिलता है कि जब वो लीवर को दबाती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, मतलब उसका काम हो जाता है। जिस काम के लिए वो कोशिश कर रही थी वो काम हो जाता है, तो उसे खुशी मिलती है। तो यहाँ पे लीवर है स्टिमुलस, ओपन डोर है रिस्पॉन्स, और कैट के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जिस चीज़ के लिए उसे खुशी मिलती है। वो चाहती है कि मुझे पजल बॉक्स में बंद कर दिया, मुझे बाहर निकलना है, ठीक है, तो वो कोशिश करने से दरवाजे से बाहर निकल जाती है, उसको खुशी होती है। अब
थॉर्नडाइक जी क्या करते हैं, बार बार उसे उसी पजल बॉक्स में बंद कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जब उसने ये काम किया तो उसको बहुत टाइम लगा, उसने बहुत कोशिश की। आफ्टर दैट उसका वो लीवर पे पैर पड़ा और फिर वो डोर ओपन हुआ। जब वो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम इस चीज़ को करते हैं तो वो अपने डोर को फर्स्ट स्टेप में ही खोल देती है। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमें बताता है कि फर्स्ट टाइम हम जिस काम को करते हैं तो उस काम को करने में देरी लगती है, टाइम लगता है। बट अगर हम किसी काम को रेगुलरली एक्सरसाइज में ले आते हैं, उसे अभ्यास में ले आते हैं, तो फिर वो काम जो है वो, क्योंकि हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। रिपीटेडली किसी काम को करने से कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी लेबर कम हो जाती है, हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है। ठीक है। थर्ड उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। हम कुछ सीखने के लिए कितने तत्पर हैं, सीखने की तत्परता कितनी है, मतलब हम किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी कितने हैं। तो उन्होंने कहा हम जिस काम को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होते हैं, जिस काम को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा रेडीनेस दिखाते हैं, वो काम हम उतनी ज़्यादा जल्दी से, उतनी ज़्यादा फैसिलिटेट के सीख लेते हैं, बजाय इसके कि किसी काम को हम बेमुखा होकर सीखना चाहते हैं तो वो काम हम उतनी जल्दी नहीं सीख सकते। उसने कहा अब 3 लॉ दिए उन्होंने। लॉ ऑफ इफेक्ट, वो काम जो है वो आपके ऊपर प्रभाव कितना डालता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लॉ ऑफ रेडीनेस, आप कुछ सीखने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने रेडी हैं। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आप उस काम को कितनी बार रिपीट करते हैं। ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि वो ओपन द डोर करना चाहती है, बार बार स्टिमुलस आता है और एट द एंड उसको रिजल्ट मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है, ओपन डोर हो जाता है। लॉ ऑफ रेडीनेस, उसको वो रिज़ल्ट कैसे मिला, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए तत्पर थी, वो चाहती थी कि मैं इस पज़ल बॉक्स से बाहर निकलूं। अगर वो उस पज़ल बॉक्स में ही अपने कंफर्ट जोन में होती तो उसे बाहर निकलने के लिए उसने कोशिश ही नहीं करनी थी। तो जब हम बाहर निकलने के लिए कोशिश ही नहीं करते तो ना हम कोशिश करते, ना लीवर पे पैर रखा जाता, ना दरवाज़ा खुलता। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जब थॉर्नडाइक दोबारा से उसको उसी पज़ल बॉक्स में डालते हैं तो जिस पज़ल बॉक्स को पहली बार खोलने में उसने 40 से 50 ट्रायल किए, उस पज़ल बॉक्स को वो बार बार करने पे फर्स्ट स्टेप में ही, फर्स्ट कोशिश में ही वो खोल लेती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जिस काम को हमें सीखना है उसका अगर हम बार बार अभ्यास करें तो हम उस काम को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। थैंक यू सो मच।